ये देखें आपके सामने ये जो एक फॉर्म बनाया हुआ है छोटा सा। इसमें आप लोग देखें कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे इसमें डाटा इंटर करना है। ठीक है। अब हम जैसे जैसे डाटा इंटर करते जाएंगे, ये जो स्टार है इसका मतलब ये है कि ये फील्ड आपको ज़रूर फिल करनी है। फिलिंग होगी तो देखें साथ यहाँ पे टिक का निशान आपको नज़र आ रहा है। और दूसरा, अगर आप एक और बात गौर करें तो यहाँ पे जो इसका कलर है वो देखें कि वो वापस वाइट हो गया है, जबकि पहले आपके सामने कलर जो है वो ग्रे कलर में है। तो जैसे जैसे देखें मैं इसको फिल करता जा रहा हूँ, और जब मैं आखिरी फिलिंग करता हूँ तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे सबमिट का बटन भी आपके सामने विजिबल हो जाता है। और जैसे ही मैं किसी भी एंट्री को यहाँ से ख़त्म करता हूँ तो आप देखें कि वहाँ पे एक तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और दूसरा ये कि यहाँ पे स्टार आ जाता है, मतलब ये वैल्यू आपको देनी है। और सबमिट ख़त्म हो जाता है कि आप जब तक ये सारी वैल्यू मुकम्मल नहीं करोगे तो सबमिट नहीं आएगा। ठीक है। जैसे ही देखें मैंने यहाँ पे ये वैल्यू मुकम्मल की, डाटा दिया, और सबमिट का बटन भी देखें नीचे शो हो गया है। तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे और क्या क्या फार्मूलाज और कोडिंग लगाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं और सीखते हैं इसको कि किस तरीके से हम इसको सारे को डिज़ाइन करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मेहताब आलम, और आप लोग लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से ये वीडियो देख रहे हैं। चलें मैं इस फॉर्म को आप लोगों के सामने इधर साथ ही डिज़ाइन करता हूँ इसके। ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने 1 टाइप किया और 2 टाइप कर लिया, और इन दोनों को सिलेक्ट किया, और इस डॉट से मैं इसको ड्रैग करता हुआ नीचे तक यहाँ तक ले आया हूँ। देखें ये 6 बार ड्रैग हो गया है। इन सबको मैंने फिर सिलेक्ट किया और इसका जो साइज़ है वो मैंने 14 कर दिया है। ठीक है। और इसके बाद अब इस जगह पे हमने एक कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं इन सब सेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और कंडीशन मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ कि न्यू रूल में सेट कर रहा हूँ कि फॉर्मेट ऑन द सेल डैट कंटेंट, यानी वो सेल जो कि मुश्तमिल हो द सेल वैल्यू जो ब्लैंक हो। यानी अगर सेल की वैल्यू ब्लैंक हो पहले से, तो फॉर्मेट हम ये सेट कर रहे हैं कि इसका जो फिल है ये लाइट ग्रे कर देते हैं ये वाला, और ओके कर देते हैं, और ओके कर देते हैं। ये देखें। ठीक है। ये देखें कि ये इसको हमने, क्योंकि सेल ब्लैंक है तो ग्रे हो गया है। जैसे ही मैं कुछ टाइप करूँगा तो वो अपने आप ही देखें वाइट हो गया है। ये देख सकते हैं आप, जैसे एंट्री देता जाऊँगा वो वाइट होता जाएगा, और जैसे ही मैं इसको ब्लैंक करूँगा तो आप देखेंगे कि वो ग्रे होता जाएगा। ठीक है। वो आप लोगों ने अभी देख लिया है कि किस तरीके से मैंने इसकी सेटिंग की है। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही वैल्यू यहाँ पे दी जाए तो यहाँ पे ये, जैसे ये आपके सामने अभी वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पे स्टार आना चाहिए, और अगर वैल्यू दे दी जाए, ये देखें, तो जैसे यहाँ पे टिक आ गया है तो वैसे यहाँ भी टिक आना चाहिए। तो पहले हम स्टार की बात करते हैं कि अभी वैल्यू हमें देनी है, डाटा यहाँ पे डालना है, तो ये हमसे कहे कि आप, ये स्टार का मतलब ये है कि ये वैल्यू आपको ज़रूर देनी है, टाइप करनी ही करनी है। ठीक है। और जब आप ये सारी वैल्यूज़ को टाइप कर लेंगे तो तभी सबमिट का बटन जो है वो निकल के आएगा। ठीक है। तो इन सारी सेटिंग्स को हमने यहाँ पे अब करना है। तो सबसे पहले अब हम ये करते हैं कि इसके लिए कि हम जब डाटा ना डाल रहे हों तो स्टार का बटन आना चाहिए।
अब यहाँ पे फार्मूला टाइप करते हैं कि इक्वल इफ़ ब्रैकेट शुरू, ये जो हमारा सेल है J4, अगर ये बराबर है ब्लैंक के, यानी अगर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन लगा दूँ तो ये ब्लैंक को शो करेगा कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो के लिए कॉमा, और फिर इन्वर्टिस कॉमास के अंदर हम ये स्टार, जो स्टारिक साइन है वो दे देंगे। अब आप यहाँ पे फिर कॉमा लगाएं और अब आपको यहाँ पे एल्स की जगह पे कि यानी अगर यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप कर दी जाए तो फिर क्या हो, तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि अगर वैल्यू टाइप कर दी जाए तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, ये कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे और इंटर प्रेस कर दें। यहाँ पे देखें अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है तो आप देखें कि 2 लिखा हुआ आ गया है, और जब इसको खाली कर दिया तो स्टार आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जब कुछ लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ पे असल में टिक का साइन आ जाए कि ये वैल्यू आपने सही हो गई है, यानी कि फिलिंग हो गई है, ये काम मुकम्मल हो गया है आपका। ठीक है, अब इसके लिए आपको फिर एक रूल सेट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप लोग जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और न्यू रूल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ पे रहते हुए आप लोग फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ के नीचे जो आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट स्टाइल, यहाँ पे आप आएंगे और आइकन सेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आप लोगों ने इस जगह पे पहले ये शो आइकन ओनली के ऊपर चेक कर लेना है, और इसके बाद आपने यहाँ से आइकन का जो स्टाइल है ये पहले वाला, इसको आपने टिक साइन के ऊपर रख लेना है, और इसके बाद आपने बाकी साइन जो इसके हैं उनको आपने नो कर देना है, दूसरी लिस्टों को दोनों को नो कर देना है। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को आपने 2 दे देना है कि जो आपने वहाँ पे वैल्यू दी थी कि अगर ये देखें कि अगर ये वैल्यू आपकी आ जाए तो वो वहाँ पे 2 लिख देगा। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, और इसको आपने 0 कर देना है, इस वैल्यू को आपने। ये तमाम सेटिंग्स आप लोग देख लीजिए, और ये शो आइकन ओनली लाजमी आपने इसको चेक कर देना है। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू भी शो हो रही होगी, साथ में टिक का साइन भी आ रहा होगा। हम चाहते हैं कि खाली टिक का साइन आए, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो ओके करने के ऊपर आप देख सकते हैं कि टिक का साइन यहाँ पे आ चुका है, और अब आप इस सारे को यहाँ से इस एक्शन को लगाने के लिए अब आप इसको यहाँ तक कॉपी कर लें। फार्मूला कॉपी करने के लिए आप लोग जानते हैं कि आपने इस वाले निशान पे जो आपको यहाँ पे इस सेल के नीचे नज़र आ रहा है, इसको आपने पकड़ लेना है लेफ़्ट माउस बटन से, और बटन को दबा के रखते हुए नीचे ड्रैग करेंगे तो ये नीचे तक वैल्यू आ जाएगी। इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसके फॉन्ट कलर को रेड कर दीजिए, ताकि ये जो स्टार के बटन हैं ये आप लोगों के सामने रेड कलर में हो जाए। और अब इन सब को आप लोग सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से, और यहाँ से होम टैब में रहते हुए आप इसके ऑल बॉर्डर को सेट कर लीजिए, और इसको आप बोल्ड कर लीजिए और सेंटर कर दीजिए यहाँ से। और इसके बाद ऊपर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन पे आप डबल क्लिक कीजिए आई और जे के बीच में और एल और के बीच में, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसके मुताबिक सेटिंग हो गई है, और इसका फ़ॉन्ट आप लोगों ने देखिए 14 कर लिया है। ठीक है,
आप ये देखें कि जैसे जैसे मैं वैल्यू यहाँ पे डालता जाऊँगा आप देखें कि टिक का साइन आता जाएगा, लेकिन जैसे ही टिक का साइन यहाँ पे मुकम्मल हुआ है तो यहाँ पे सबमिट का बटन जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, आप ये देखें ये सबमिट का बटन इधर भी आना चाहिए। और जैसे ही वैल्यू हम ख़त्म करें सबमिट बटन ख़त्म हो जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबमिट बटन यहाँ पे लाने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो कुलियाँ लगाने लगे हैं वो आप लोग देखिए। मैं इस जगह पे चाहता हूँ कि जब ये सारा डाटा फिल हो जाए यहाँ पे सबमिट बटन शो हो जाए। तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि इक्वल इफ़ ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं COUNT काउंट ए इनटू, और ये वाली मैं रेंज दे रहा हूँ, देखें ये वाली मैंने रेंज दे दी है कि अगर ये वैल्यू यानी ये रेंज जिसको हम काउंट करें और काउंट करने के बाद अगर ये बराबर हो जाए 6 आइटम के, तो आप देखें कि क्योंकि इसकी टोटल आइटम 6 हैं तो ये बराबर हो जाए इसके, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए सबमिट। ठीक है, ये देखें, और अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ ना हो। ठीक है, तो ये देखें कि ये हमने तमाम की तमाम वैल्यूज़ मुकम्मल कर दी हैं, और इसको भी मैं अब यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ। तो देखें हमने सबमिट का बटन तो तैयार कर लिया है, और अगर हम यहाँ से डाटा जैसे ही निकालते हैं तो स्टार आता है और सबमिट बटन अपने आप यहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि ये सबमिट बटन ऐसे ग्रीन शो होना चाहिए जैसे कि ये हुआ है। तो यहाँ पे अब हम दोबारा रूल सेट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हम इज़ इक्वल टू पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं कि अगर ये सबमिट हो तो ये यहाँ पे ग्रीन हो जाए। ओके करते हैं, तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो देखें ये सबमिट यहाँ पे ग्रीन हो गया। जैसे ही खाली करते हैं तो देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है और बटन गायब हो चुका है सबमिट का। और जैसे ही एंट्री लाते हैं तो देखें ये सबमिट का बटन भी आ गया है। हम लोगों ने इस फॉर्म को डिज़ाइन कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।